विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 259 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 260 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 260 और इसके बाद केवल 10 श्लोक ही इसके शेष रहेंगे। ये ग्रंथ अब अपना समापन की ओर है। यहाँ मुनिराजों की महिमा बताते हुए, मुनिराजों के स्वरूप का वर्णन करते हुए भाव विभोर होकर मुनिराजों से हमारे मनों को पवित्र करें, ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना की गई थी। और अभी हम इस 260वें श्लोक में देखते हैं आचार्य गुणभद्र देव क्या कहते हैं। यहाँ पर भी साधुओं की चर्चा करते हुए कहते, चारित्रवंत साधु धन्य है। उक्त साधुओं की और भी विशेषताएं इस छंद में बताते हैं। क्या बताते हैं देखिए। दूरारूढ़ तपोनुभाव जनित ज्योति समुत्सर्पणै अंतस्तत्त्वमदः कथम कथमपि प्राप्य प्रसादं गता विश्रब्धं हरिणी विलोल नयनै प्रापीयमाना वने धन्यास्ते गमयन्त्यचिन्त्य चरितै धीराश्चिरं वासरान्। अतिशय तप प्रभाव के द्वारा ज्ञान ज्योति का हुआ प्रसार प्राप्त किया है कैसे भी निज आत्मजन्य आनंद अपार। वन्य जीव विश्रांत हुए हिरणी के नेत्र करें विश्वास धन्य धन्य है धीर अचिंत्य चारित्रवंत वन में चिरवास। क्या कह रहे इसके अंदर कि दूरारूढ़ तपोनुभाव जनित ज्योति। दूरारूढ़ तप, दूरारूढ़ तप मतलब उग्र तप, कठोर तप, अत्यधिक तप, अतिशय तप कि दूरारूढ़ तप अर्थात अतिशय तप के अनुभाव जनित, तप के अनुभाव से, तप के प्रभाव से, जनित मतलब उत्पन्न हुई, ज्योति ज्ञान ज्योति। समझ में आई बात कि उग्र तप के प्रभाव से उत्पन्न ज्ञान ज्योति के समुत्सर्पणई, समुत्सर्पण अर्थात फैलाव, प्रसार। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि उग्र तप के प्रभाव से उत्पन्न ज्ञान ज्योति के फैलाव से, उसके प्रसार से अंतस्तत्वम अदह, अदह मतलब अयम, अदह मतलब यह, अंतस्तत्व, यह अंतस्तत्व आत्मा, ये जो अंतरंग तत्व है ना हमारा, ये बाहर में तो शरीर आदि है और अंदर में हमारा जो भगवान आत्मा है, उसके लिए कहा कि अंतस्तत्वम अदह, कि यह भगवान आत्मा कथम कथमपि प्राप्य प्रसादम गतः, कथम कथमपि कैसे कैसे भी, मतलब जैसे तैसे भी, येन केन प्रकारेण भी उसको प्राप्य प्राप्त करके प्रसादम गतः प्रसन्नता को प्राप्त हो गए।
प्रसादम गतः, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, खुशी, आनंद, सुख उसको प्राप्त हो गए। गतः मतलब प्राप्त। तो दोनों पंक्ति का अर्थ समझ में आया। उग्र तप के प्रभाव से उत्पन्न ज्ञान ज्योति के प्रसार से यह अंतस तत्व को, आत्मा को जैसे कैसे भी प्राप्त करके प्रसन्नता को, सुख को प्राप्त हुए हैं। उससे क्या हुआ है, और ये तो अंतरंग में उनके हुआ है मुनिराज के, बाहर में क्या स्थिति है उनकी। तो कहते विश्रब्धम हरिणी विलोल नयनई रापीय माना वने। वने, वन में, जंगल में वे मुनिराज जब ध्यान करते हैं तो उन्हें देख करके जंगल के जो जंगली जानवर हैं, प्राणी हैं, अन्य भी कोई हैं, वे सब विश्रब्धम, विश्राम को प्राप्त हो जाते, शांति को प्राप्त हो जाते, निर्भय हो जाते। मुनिराज को देखकर किसी को भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, जैन मुनिराज कैसे हैं कि वो सबको सुख देते हैं, सबको प्रिय लगते हैं, सबको आनंद देते हैं, कोई उनसे डरता नहीं है। देखो, कोई साधु हाथ में यदि कोई हथियार लिए हुए हो तो कोई देख करके बालक, कोई स्त्री, कोई कमजोर व्यक्ति डर सकता है। कोई साधु अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार का वेश बनाए हुए हो, इस प्रकार के, तो उनको देख करके कोई व्यक्ति को डर लग सकता है कि कौन है, क्या है, कहीं हमें ऐसा नहीं कर दें। मान लो हाथ में लाठी हो तो कहीं हमें मार नहीं दें, ऐसा भय हो जाता है। लेकिन उनके पास में मान लो कुत्ता हो तो अरे इनका कुत्ता हमें नहीं काट ले। समझ में आ रही बात कि साधु के पास में कोई ऐसी सामग्री होती है जिसको देखकर कोई उससे भयभीत हो सकता है। लेकिन दिगंबर मुनिराजों के पास ऐसी कोई सामग्री होती है क्या किसी से देख करके कोई भयभीत हो जाए, डर जाए? नहीं। इसलिए कहा वने विश्रब्धम, वन में सब क्या हो जाते हैं, विश्राम को प्राप्त हो जाते, सब निडर निर्भय हो जाते हैं, किसी को उनसे कोई डर लगता नहीं है। यहां तक कि हरिणी विलोल नयनई रापीय माना, हरिणी जो हिरणी होती है जंगल में, वो बहुत भयभीत होती है, वो बहुत डरपोक होती है। वो हिरणी तो बहुत ही ज्यादा डरती है, जरा सी एक सूखे पत्ते के हिलने की भी आवाज आए तो डर के भाग जाती है। हिरणी के नेत्र एकदम चंचल होते हैं क्योंकि वो डर के मारे वो बराबर इधर उधर बराबर देखती रहती है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। और जैसे ही कोई जरा सी आवाज आई, खतरा महसूस हुआ, तो तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाती है, भाग जाती है, रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन मुनिराज को देखकर उस हिरणी को भी क्या होता है, भय नहीं लगता, बल्कि वह हिरणी खड़ी रह जाती है वहीं पर और उन्हें निरंतर देखती रहती है। कैसे, क्या करती है? हिरणी विलोल नयनई रापीय माना, हरिणी विलोल नयनई, विलोल मतलब चंचल, चंचल नेत्रों के द्वारा आपीय माना, मानो उनके रूप को पी रही हो। जैसे लगातार किसी को देखते हैं ना, ऐसे वह हिरणी लगातार मुनिराज को देखती रहती है, मानो वह उनके रूप का रसपान कर रही हो, ऐसे देखती रहती, क्योंकि डर लगता ही नहीं। डर लगे तो उधर से देखना बंद करे, भागे, लेकिन डर लगता नहीं क्योंकि वे परम शांत मुद्रा के धारी हैं, इसलिए वह उनको निडर होकर देखती है। और क्या करें? धन्यास्ते गमयन्त्यचिन्त्य चरितई धीराश्चिरम वासरान। धन्यास्ते, धन्य है वे, धन्य, धन्य है ते वे मुनिराज धन्य है,
कैसे? गमयंती अचिंत्य चरितई। गमयंती मतलब व्यतीत करते हैं, किसके द्वारा? अचिंत्य चरितई, अचिंत्य चारित्र के द्वारा। उनके चारित्र की हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते उसके बारे में, है? कि मुनिराज के स्वरूप को हे आचार्य गुणभद्र देव आपने अभी तो सब बताया है। अभी तो आपने यहाँ पर 256 से साधुओं के चरित्र का वर्णन किया कि साधुओं को सभी पदार्थ सुख के निमित्त होते, कोई दुख का निमित्त नहीं होता। 57 में कहा पाप कर्म का उदय आ जाए तो भी वे दुखी नहीं होते, है? जिस प्रकार कोई शत्रु से लड़ने जा रहा हो और शत्रु सामने से आकर चल के लड़ने के लिए तैयार हो गया तो व्यक्ति दुखी होगा क्या? दुखी नहीं होता बल्कि खुश होता है। उसी प्रकार मुनिराज जिन कर्मों को अपने तप के प्रभाव से बुला बुलाकर निर्जरित कर रहे थे, वे कर्म यदि स्वयं उदय में आकर निर्जरित होते हैं तो वे उसमें खेद नहीं मानते। और फिर 58 में कहा कि मुनिराज के ध्यान की अवस्था कैसी होती है, वो कहाँ रहते हैं, किस आसन में बैठते हैं। और भी उन्होंने 59वें में भी फिर उन्होंने कहा कि भाई उनका आभूषण तो उनके शरीर पर लगी हुई धूल है, उनका आसन शिला और उनकी सैया मिट्टी वाली धूल कंकर वाली जो जमीन है वह, और उनके घर सिंहों की गुफाएं, वे मैं और मेरा ऐसा परद्रव्य में शरीर आदि में विकल्प नहीं करते हैं, मोह की ग्रंथि को तोड़ते हैं। ऐसे ज्ञान धन वाले मुनिराज होते हैं, मुक्ति की वांछा रखते हैं, अन्य कोई वांछा नहीं रखते हैं। इतना सब वर्णन किया। और इस 260वें में फिर उन्होंने वर्णन किया कि वे मुनिराज कैसे हैं कि उग्र तप के प्रभाव से, ज्ञान ज्योति के प्रसार से उनको आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई और उसके आनंद में वे मग्न रहते हैं। ऐसे मुनिराज हैं और उनको देख करके वन में किसी को भय नहीं होता। यहाँ तक कि चंचल हिरनी के नेत्र भी लगातार उन्हें स्थिर होकर देखते हैं। और ऐसे मुनिराज का चरित्र कैसा है, तो इतना सब वर्णन करने के बाद भी आचार्य गुणभद्र देव को लगता है कि हम उनका वर्णन कर नहीं सके, क्योंकि मुनिराज का जो स्वरूप है, चरित्र है, महिमा है, वह बहुत अधिक है, उसे कहा नहीं जा सकता। इसलिए वे कहते हैं अचिंत्य चरितई। उनका चरित्र अचिंत्य है, जिसके बारे में मन से हम कहां तक विचार करें, क्या बताएं आपको। ये तो हमने इशारा मात्र किया है उनके स्वरूप का। बाकी तो जो उनका स्वरूप है वो या तो सर्वज्ञ जानते हैं या वे स्वयं जानते हैं, अन्य कोई क्या कहे बताओ, शब्दों में कैसे कहा जाए उसे। इसलिए वो कह रहे अचिंत्य चरितई, मन से भी विचार नहीं किया जा सकता ऐसा। धीरा चिरम वासरान, धीरा मतलब धीर है वे, धैर्यशाली है मुनिराज। और चिरम मतलब चिरकाल तक, लंबे समय तक। वासरान, वासर मतलब होता है दिन। अभी अपन बोलते ना आज रविवासर है, कल सोमवासर है, तो वासर मतलब दिन। आज रविवासर है, रविवार का दिन है, कल सोमवासर, कल सोमवार का दिन है। अब आप कह होंगे कि साहब वासर तो नहीं बोलते, हम तो वार बोलते हैं, रविवार, सोमवार। अब वो घिस जाते हैं ना शब्द, तो करें क्या, हमने बताया था आपको, शब्द घिस जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे रविवासर का हम रविवार बोलने लग गए, सोमवासर को सोमवार बोलने लग गए। तो वार बोलो वासर बोलो, ये सब भले ऐसा भी रहा होगा कदाचित, तो वार और वासर सब पर्यायवाची ही समझना, और इनका अर्थ होता है दिन। तो वे वासरान मतलब दिनों को, चिरम चिरकाल तक, बहुत सारे दिनों को गमयंती व्यतीत करते हैं। कि मुनिराज इस प्रकार से ऐसे चरित्र वाले होकर के वन जंगल में कब तक रहते हैं, तो चिरकाल तक रहते हैं। यह चिरम वासरान गमयंती,
कि वे चिरकाल तक दिनों को व्यतीत करते मतलब कोई टाइम पास करते, परेशानी अनुभव करते, ऐसा नहीं, बल्कि वे तो कोई एक दिन, एक घड़ी, एक घंटा के लिए वन में नहीं रहते हैं, बल्कि हमेशा के लिए ही वहां पर आजीवन वहां रहते हैं। इसलिए कहा कि वे चिरम वासरान गम्यंती, चिरकाल तक वे वन में रहते हैं। दिनों को कितने ही दिन निकल जाते हैं, वे वहीं रहते हैं। इस प्रकार से मुनिराज का स्वरूप बताया। तो इसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई है कि एक तो ये बताई कि उनको उग्र तप करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं? देखो, गृहस्थ तो अणुव्रतों का पालन करते हैं और मुनिराज महाव्रतों का पालन करते हैं। गृहस्थ तो कदाचित सम्यक दृष्टि भी हो तो उसकी जो आत्मानुभूति है वह बहुत देर देर में होती है और थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए होती है, बहुत अंतराल के बाद थोड़ी सी देर के लिए होती है। लेकिन मुनिराज को जल्दी जल्दी और ज्यादा ज्यादा देर के लिए होती है, अंतराल कम होता है और उसकी जो लंबाई है, उसका जो पीरियड है वो लंबा होता है। इसलिए कहा कि मुनिराज क्या है? उग्र तप वाले होते हैं। अब उग्र तप, बाहर तप की महाव्रत आदि और अंतरंग तप जो है उनका ध्यान आदि, उनके द्वारा, उनके प्रभाव से उन्हें आगे तो केवल ज्ञान भी प्रकट होना है। अज्ञान ज्योति एक तरह से तो चौथे गुण स्थान में भी प्रकट हुई है सम्यक दृष्टि को, लेकिन उसकी तुलना में पंचम गुण स्थानवर्ती की ज्ञान ज्योति में कुछ तो अंतर है और आगे आगे चलकर मुनिराज की ज्ञान ज्योति। तो उनकी जो ज्ञान ज्योति के प्रसार से उन्होंने अपने अंतस्तत्व को प्राप्त किया है। मतलब आत्मा को सम्यक दृष्टि भी जानते हैं, पंचम गुण स्थान वाले भी जानते हैं और मुनिराज भी जानते हैं, केवली भी जानते हैं, लेकिन उसमें जो क्वालिटी का जो भी अंतर पड़ता होगा, सूक्ष्म कुछ ना कुछ तो पड़ता ही होगा ना। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुनिराज अपने उस ज्ञान ज्योति के प्रसार से अपने आत्मा को प्राप्त करके, जान करके और प्रसादम गता, प्रसन्न हो गए हैं, सुखी हो गए। मतलब सुखी किसके आधार से? वे मुनिराज अपने आत्मा को प्राप्त करने के कारण सुखी हुए हैं, किसी परद्रव्य के आश्रय से सुखी नहीं हुए। मुनिराज का सुख पराधीन नहीं है, बल्कि कैसा है? स्वाधीन है, पराश्रित नहीं है, बल्कि आत्माश्रित है। कैसा है मुनिराज का सुख? बोलो कैसा है सुख? आत्माश्रित है उनका सुख, स्वाधीन है उनका सुख, वो उनका स्वतंत्र है सुख, वो पराधीन नहीं है, उनका पराश्रित नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि अपने अंतस्तत्व आत्मा को प्राप्त करके वे प्रसन्न हुए हैं और वन में उनको देखकर किसी को भय नहीं लगता, उनसे कोई डरता नहीं है, क्योंकि हाथ में कोई हथियार नहीं है उनके, बाहर में कोई ऐसा विभत्स रूप नहीं उन्होंने धारण किया है, बाहर में कोई भी प्रकार का कोई जानवर आदि उन्होंने पाल के नहीं रखा है, कोई तरह की ऐसी चीज नहीं है जिसे देखकर कोई ऐसे कोई भ्रकुटी तान करके, आंखें फाड़ करके, जीभ बाहर निकाल करके, ऐसा कुछ नहीं कर रखा उन्होंने। उनकी मुद्रा कैसी है? परम शांत मुद्रा। और ऐसी वीतराग शांत मुद्रा को देखकर वन के प्राणी भी निर्भय हो जाते हैं, उनको देखकर भयभीत नहीं होते, सबको वे प्रिय लगते हैं, किसी को उनसे डर लगता नहीं है। यहां तक कि हिरणी जैसे डरपोक प्राणी भी उनको लगातार देखते रहते हैं। अरे देखते ही क्या रहते हैं, देखते ही क्या रहते हैं। छेडाला में हम पढ़ते हैं ना, तीन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते। उसके पहले की पंक्ति है, सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावती।
तीन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावती। कि मुनिराज कैसी उनकी वृत्ति है, कैसी दशा है। तो कहते हैं सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय, कि मन वचन और काय की जो प्रवृत्ति है उसको सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से निरोध कर दिया, रोक दिया। मन वचन काय की प्रवृत्ति को, तीन गुप्ती है ना उनकी। मन को बहुत नहीं भ्रमाते, मिराज के स्वरूप में लिखा ना टोडरमल जी साहब ने, कि मन को बहुत नहीं भ्रमाते। हम तो दौड़ाते रहते मन को, है, और रुक जाए तो हम दौड़ा देते हैं। भाग जाता है ना, है? मुनिराज भागने नहीं देते, पकड़ के रखते उसको है? खींच खींच के लाते, फिर भी वो वहीं भाग जाता है। तो आपको खींचना नहीं आ रहा ना, हमको खींचना नहीं आ रहा। अरे बच्चा भाग भाग के जाता है कि नहीं जाता है घर में, फिर आपको एक जगह बिठाना हो तो बिठाते हो नहीं बिठाते हो, कैसे बिठाते हो? आपको पता है कि उसको मोबाइल दे दो अब आजकल तो यही करते, अब करना नहीं चाहिए, करना चाहिए वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आजकल तो यही करते, उसको भले उसकी आंखों कोमल है, खराब हो जाएंगी, कुछ भी हो जाएगी, लेकिन उसको मोबाइल दे देते हैं, उसमें वो एनिमेशन वगैरह कुछ लगा देते हैं, और वो बच्चा उसको देखता रहता है और फिर बैठा रहता है एक जगह। अब यूं आप उससे कहो कि तू बैठ जा 2 मिनट यहाँ पर शांति से, तो नहीं बैठेगा, भागता रहेगा इधर से उधर। लेकिन आपने उसमें मोबाइल में गेम लगा करके, वो जो भी आपके छोटे बच्चों के आते हैं, छोटा भीम क्या क्या आते हैं ना, डोरेमोन वगैरह, तो वो लगा करके बच्चे को दे दिया, अब वो उसको देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, बैठा है एक जगह। तो बोलो, जो चंचल बच्चा 1 मिनट आपके कहने से एक जगह नहीं बैठता, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, उसे खाना खिलाने के लिए भी मम्मी को उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, एक गिलास खिलाने के बाद वो भाग जाता है, फिर बड़ी मुश्किल पकड़ के लाती है, एक गिलास खिलाती है, फिर भाग जाता है। वो बालक भी एक जगह बैठ के भोजन करता है कि नहीं आजकल? क्यों? आपको पता है ना कि उसको क्या चाहिए, क्या प्रिय है, वो दे देते हो, फिर वो बैठ जाता है। तो हम अपने मन को भी ऐसे ही रोक सकते हैं, जैसे बालक को आपने भले मोबाइल से रोक लिया ना, ऐसे हम अपने मन को रोक सकते हैं। कि साहब कैसे रोके? कहते विषयों में तो बहुत रुकता है हमारा मन, एकाग्र हो जाता है। जब अपन पिक्चर देख रहे होते हैं, जब सीरियल देख रहे होते, तब भागता है कि कहीं तब तो बिल्कुल नहीं भागता। 3 घंटे तक पिक्चर चलती रहती है पिक्चर हॉल में, और लगातार उसमें मग्न हो जाता है उपयोग, भागता ही नहीं कहीं। वो पिक्चर चलती है तब तक कोई दुकान का विकल्प नहीं आता, कोई घर का विकल्प नहीं आता, कहीं का विकल्प नहीं आता, लगातार उसको देखता रहता है। हाँ, समस्या आती है कि यहाँ माला करते हैं, कहीं स्वाध्याय करते हैं, तो फिर उपयोग भागता है। उसका कारण है कि इसकी आदत नहीं पड़ी है, इसमें रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, ये अच्छा नहीं लगा है, इसकी महिमा नहीं आई है। जहां अच्छा लगता है, जिसकी महिमा आती है, उसमें उपयोग मन अपने आप रुक जाता है। बनारसी दास जी लिखते हैं, रस स्वादत सुख उपजे मन पावे विश्राम। वो पंक्ति हम पूरी मेरे को याद नहीं आ रही, कि मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है कब? जब आत्मा का आनंद आ जाता है, तो मन भी, भाई आनंद मिल गया, जाए कहां छोड़ के, वहीं रुक जाता है फिर तो। लेकिन जब तक उसकी महिमा नहीं आती है, उसका आनंद नहीं आता है, उसका स्वरूप समझ में नहीं आता है, फिर उपयोग भागता रहता है, भागता रहता है। सम्यक प्रकार से निरोध किया है, सम्यक प्रकार से। मतलब ऐसे नहीं कि वो आंखों को फोड़ लिया सूरदास जी की तरह, कि नहीं देखना ही नहीं मेरे को। तो उन्होंने भी देखना बंद तो कर दिया, आंखों को रोक लिया, लेकिन आंखों को सम्यक प्रकार नहीं रोका उन्होंने, फोड़ के रोका। लेकिन मुनिराज आंखों को रोकते कैसे? सम्यक प्रकार
मतलब कानों को रोक लिया। कैसे? कानों में कोई वो ठूंसते नहीं है अंदर कुछ, जैसे इंजीनियर लोग कहीं काम चलता है साइट पे, बहुत आवाज होती है मशीनों की, तो वो कान में वो लगा देते हैं, अपने आते हैं कान में लगाने के उनके बाजार में, वो लगा देते हैं, उनको शोरगुल बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता फिर। तो मुनिराज ने ऐसे इंद्रियों को नहीं रोका है, ऐसे मन वचन काया को वश में नहीं किया है, उन्होंने तो सम्यक प्रकार, अरे अपने आत्मा के आश्रय से अपने उपयोग को समेट लिया, और इनमें उपयोग भागता है। ये कछुआ होता है ना, कछुआ, कछुआ देखा, टॉर्टोइज क्या बोलते हो, वो क्या करता है, जैसे ही खतरा आता है, जैसे ही कोई ने एक कंकरी फेंकी, उसको लगा खतरा, बोलो क्या करता है कि अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, या चारों पैर कह लो, और मुंह को, है ना, 5 होते हैं ना, उन सब को वो क्या करता है, अंदर कवर के अंदर बंद कर लेता है ना, अंदर खींच लेता है, समेट लेता है, और फिर वो कठोर भाग रहता है, उसके ऊपर कंकरी गिर भी जाए तो कोई ज्यादा चोट नहीं लगती, बाकी उसके जो कोमल अंग हैं उन पर अगर चोट लग जाए तो बहुत हानि हो जाती है। इसलिए वह जैसे ही खतरा लगता है तो अपने को अंदर समेट लेता है। ऐसे मुनिराज को लगता है कि ये बाहर में बहुत खतरा है, मन वचन काय के माध्यम से जो कर्म आते हैं, आश्रव होता है, इसलिए हमें संसार में घूमना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को, हाँ, उदासीन हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। तो उपयोग को अंदर से बाहर से समेट करके अंदर, और ये इंद्रियां, ये तो बक्से हैं, खिड़कियां पड़ी रहो, क्या है, देखने वाला अंदर जो था वो तो उन्होंने बिजी कर दिया अपने अंदर देखने के लिए, इनमें कुछ देखने के लिए बचा नहीं। अब भले कान खुले रहे, आंख खुली रहे, नाक खुली रहे, उनको क्या फर्क पड़ता है, कौन देखेगा, कौन जानेगा, क्योंकि जानने का काम, देखने का काम जो करता था वो तो बिजी हो गया आत्मा को देखने में, ज्ञान तो आत्मा में रम गया, तो बाहर में उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अपने दिगंबरों में तो नहीं आती है, श्वेतांबर भाइयों में ऐसी कथा आती है, ऐसा प्रसंग वे लोग बताते हैं कि जब महावीर स्वामी मुनि अवस्था में जंगल में ध्यान कर रहे थे, तो वहां पर एक ग्वाला गाय चराने के लिए जो आया था जंगल में, वो मुनिराज से बोला, क्या बोला कि ये मेरी गायें चर रही यहाँ पे, तो जरा आप ध्यान रखना, मैं भी आता हूं। और वो चला गया। अब मुनिराज, उसने सोचा, मैंने कह दी मुनिराज से, वो ध्यान रखेंगे। अब मुनिराज वहां होए तो ध्यान रखे, लेकिन मुनिराज तो वहां थे ही नहीं, नहीं थे क्या, अरे शरीर से थे, लेकिन उपयोग तो उनका अंदर था। उन्होंने थोड़ी सुना कि ये गायों का ध्यान रखना, ये रोड, और वो कौन से रखने वाले थे, गायों का ध्यान रखने के लिए थोड़ी मुनि बने क्या वो। लेकिन वो ग्वाले ने तो सोचा कि कोई फ्री आदमी है, अब वो क्या करे, जो आदमी जैसा होता है उसको वैसे ही दिखाई देते सब। बोलो। तो उसने आकर के बोला, तब तक गाय चरती चरती चली गई इधर उधर, कि वो तो ध्यान रखने वाले थे नहीं, रखा नहीं उन्होंने। तो ग्वाले ने कहा, मेरी गाय कहाँ गई, तो अब वो तो बोले नहीं कुछ, क्यों बोले कैसे, जब सुने तो बोले, सुनने वाला उपयोग तो अपने में लीन है। 2-4 बार कहा तो बोले, अच्छा मेरी गाय चली गई, तुमने ध्यान नहीं रखा, और अब मैं पूछता हूं तो जवाब नहीं देते हो, बहुत गुस्सा आया। तो 2 कील उनके कानों में ठोक दी, कील ला करके, बोले तुम्हारे बहरे हो गए हो ना, कानों से सुनाई नहीं देता, मैं तुम्हारे कील ठोक करके तुम्हारे कानों को दुरुस्त करता हूं।
उसने गुस्से में आकर के उनके कान में कील ठोक दी, ऐसा कथानक आता है श्वेतांबर मत में। दिगंबर मत में तो इस प्रकार का नहीं आता है, पर श्वेतांबर मत में आता है। तो वो कहते उन्होंने कील ठोक दी उनके कानों में। फिर क्या हुआ? ठोक दी तब क्या हुआ? ठोकने से क्या हुआ? तो भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो कील ठुकने के दर्द का अनुभव करने वाला था ना ज्ञान, वो ज्ञान तो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में तल्लीन था। वो कहां जाने और कहां देखे बाहर। बोलो क्या दशा हुई होगी उस ग्वाले की? फिर आगे आगे क्या हुआ होगा फिर उस ग्वाले का? मैंने तो सुना नहीं आगे कथानक में क्या हुआ, लेकिन मैं सोचता हूँ ग्वाला भी पानी पानी हो गया होगा। सोचने लगा होगा कि मैंने किस महात्मा के साथ ये अत्याचार किया। अरे इनके तो कीले ठुकने के बाद भी ये कुछ नहीं बोले, उफ तक नहीं की, चिल्लाए तक नहीं, रोए तक नहीं, रोका तक नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई आंखों से आंसू नहीं, कोई आवाज नहीं मुंह से। बोलो, तो उसको लगा होगा ना मैंने गलती की है। और फिर ऐसे ही जैसे यहाँ यशोधर मुनिराज के गले में सांप डालने के बाद श्रेणिक महाराज पछताए, ऐसे ही पछताया होगा बेचारा ग्वाला। ये तो ऐसे पछताए ना फिर 7वें नरक से पहले नरक। क्या तीर्थंकर प्रकृति बांध ली क्या? हाँ मेरे को ध्यान नहीं, इसलिए प्रथम तीर्थंकर बनेंगे श्रेणिक महाराज। हाँ तो पहले तीर्थंकर बन जाएंगे। देखो तो ऐसा तो ऐसा पछताया होगा, वो भी पछताया ही होगा। या तो आगे कथानक होगा तो मैंने नहीं सुना, और अगर नहीं हो तो फिर नहीं लिखने में आया होगा है। हाँ। और यदि कोई मान लीजिए कोई तीव्र कसाई जीव हो, नहीं पछता है तो नहीं पछता है, तो वो तो उसका भी क्या इलाज है? क्योंकि भली होनहार नहीं होए तो पछतावा भी नहीं होता है। बुरी होनहार होती है तो जीव को गलत कार्य करने के बाद भी पछतावा नहीं होता है। वो उसको जस्टिफाई करता रहता है, उसको सही सिद्ध करने की कोशिश करता रहता है अपनी बात को, लेकिन वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। गलती को स्वीकार करना, पछतावा करना, प्रायश्चित करना, ये भी उन जीवों को पाया जाता है जिनकी भली होनहार। बाकी जिसकी भली होनहार नहीं है ना, उसको तो ये लगता है मैं, मेरी बात सही है, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं सही। अब जब इन्होंने मेरी गायों का ध्यान नहीं रखा तो फिर मैं क्या करता? मेरे को गुस्सा आया, सूख दिया, उसमें मैं क्या करूं? उसको नहीं पछतावा होगा अगर भली होनहार नहीं हो तो। भली होनहार हो तो पछतावा होता है। खैर देखो कैसे कैसे है? किसी को सूली पर टांगा जाता है, किसी के कान में कीलें ठोक दी जाती है, किसी को रुई में लपेट करके जला दिया जाता है, किसी को घानी में पेल दिया जाता है। कैसी कैसी दशाएं बनती है। लेकिन मुनिराज कैसे हैं? धीरहा, धीरहा, धीर, धैर्यशाली है। कैसे है? धैर्य किसको कहते हैं? कितनी भी आपत्तियां आए, कितने भी संकट आए, लेकिन जो अपने मार्ग से डिगता नहीं है उसको कहते धैर्य, धैर्यशाली। कल हमने पढ़ा ना मेरी भावना में, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। कोई कैसा भी भय अथवा कैसा भी लालच देवे तो भी मैं न्याय मार्ग से नहीं डिगू। जो धैर्यशाली होगा वो तो नहीं डिगेगा, और अधीर होगा तो वो तो डिग जाएगा। जिसको धैर्य नहीं होगा वो डिग जाएगा। और मुनिराज कैसे हैं? डिग जाते हैं क्या? नहीं डिगते हैं। इसलिए उनके लिए एक विशेषण लगा धीरहा। कैसे है वे? धैर्यशाली है। तो मुनिराज का हिरनियों भी उनको देख करके भयभीत नहीं होती है। अरे भयभीत क्या नहीं होती है, वो तो उनको पत्थर की मूर्ति समझ के उनसे अपनी खाज
खुजलाने लगती है। वृद्ध हिरण होते हैं ना, वृद्ध हिरण, बूढ़े हिरण हो जाते हैं बड़ी उम्र के, तो उनके शरीर में खुजली हो जाती है, कुचर चलती है। तो अब वो वहां उनको मुनिराज ऐसे बैठे तो वो देखते हैं, दिखा हिल रहे हैं क्या, हिले तो पता चले कोई आदमी वगैरह है, वो तो हिलते ही नहीं, बिल्कुल ऐसे मन वचन काया को रोक करके तल्लीन हो जाते हैं ना। तो श्वास आने की भी पता नहीं चलती है, अपने को श्वास आती है तो ऐसे थोड़ा तो कंपन महसूस होता है। जो योग निद्रा में चले जाते हैं मुनिराज, ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में ऐसा योग निद्रा में चले जाते हैं, श्वास भी रोक लेते हैं, श्वास भी आती जाती नहीं है, तो कैसे जिंदा रहते होंगे। अरे शरीर है तो इसको जैसा अभ्यास हो जाता है वैसे ही रह लेता है ये शरीर तो, और लेते हैं श्वास, लेकिन श्वास से कोई कंपन नहीं होता उनको। मैंने एक बार बताया था, वो ब्रह्मरंध्र जो अन्य मत में माना है, वो यहाँ मस्तक में उनको वहां से श्वास लेना चालू हो जाता है, यह नासिका से द्वारों से नहीं होता है, ऐसे कंपन आपको महसूस नहीं होता है, ऐसी दशा हो जाती है मुनिराज की। तो जब वो देखते हैं हिरण, तो अरे ये तो श्वास तक नहीं ले रहे, तो ये तो कोई पत्थर ही है, कन्फर्म। क्या लगता है उनको, कोई पत्थर की मूर्ति है। जैसे चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति लग रही ना, मंदिर में जैसे अरहंत भगवान की प्रतिमाएं है ना, ऐसे उनको लगता है हिरणों को कि ये तो कोई क्या है। तीन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण, उपल खाज खुजाव। तीन सुथिर मुद्रा, उनकी स्थिर मुद्रा को देख करके मृगगण हिरण क्या करते हैं, उनको उपल मतलब पत्थर समझकर, पत्थर की मूर्ति समझकर खाज खुजावते, अपनी खुजली को क्या करते हैं, खुजाते रहते हैं। तो अब अपने पास समय सीमित है, पूर्णता की ओर जा रहा है, इसका अपन अर्थ एक बार पढ़ देते हैं। जिन्हें अतिशय तप के प्रभाव से उत्पन्न ज्ञान ज्योति के प्रकाश से निजात्म तत्व की प्राप्ति होने से अतिशय आनंद उत्पन्न हुआ है, जिनसे वन के प्राणियों को विश्रांति मिलती है, जिन्हें हिरणी के चंचल नेत्र भी जिन्हें विश्वास से देखते हैं, तथा जो अचिंत्य चारित्र सहित वन में बहुत दिन व्यतीत करते हैं, ऐसे वे धीर धन्य हैं। और भावार्थ भी सुन लो। जो निज स्वरूप में मग्न होकर परम शांत दशा को प्राप्त हुए हैं, वे धन्य हैं। वन के जीव भी उनसे भयभीत नहीं होते, तथा वे सबको प्रिय होते हैं। देखो मुनिराज कैसे होते हैं, तो कहते हैं अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं, बाहर में ऐसी शांत दशा है कि कोई उनसे भयभीत नहीं होते। तो ऐसे मुनिराज के यहाँ साधु के स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य गुणभद्र देव ने ये 256 से 260 तक 6 श्लोकों में मुनिराज के स्वरूप का कुछ वर्णन किया। अब इसके बाद 261वां श्लोक चलेगा कल, जिसमें भेद विज्ञान की महिमा बताई जाएगी कि वे मुनिराज किस प्रकार से भेद ज्ञान करते हैं। वो चर्चा और आगे चलेगी, फिर अपन चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे अपन।